हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में। तो फिर से मैं यहीं पर बैठा हूं। अभी देखिए, यही बहुत ही बढ़िया नज़ारा है मेरे पीछे। आप भी वीडियो के माध्यम से इसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो ऐसे ही बैठा था तो मेरे दिमाग में और एक ख्याल आया कि वो ये है कि अबाउट लॉ ऑफ कर्मा या पुनर्जन्म का जो भी है कर्म, उसका फल जो बोलते हैं ना, पिछले जन्म का फल अभी इस जन्म में आपको भुगत रहे हो। तो उसके बारे में मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आए हैं, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या है ये लॉ ऑफ कर्मा? और ये जो लॉ ऑफ कर्मा है, उसमें वो पिछले जन्म का कर्मा का कुछ है क्या, कोई लेना देना भी है? या आपको लगता भी है कि कोई पिछला जन्म भी था, पुनर्जन्म भी होता है, ऐसा कुछ? यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिक्स हो रही है। वो एक तो पुनर्जन्म, पिछला जन्म, उसके कर्म। तो अभी हम क्या करेंगे, वो अभी पुनर्जन्म की बात या रीइंकार्नेशन जो भी है वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर उसका एक सिर्फ पॉइंट ले लेंगे वहां से कि पिछले जन्म के कर्म की सजा इसी जन्म में मिल रही है, या कुछ भी अच्छा हो रहा है आज के जमाने में वो पिछले जन्म के कारण हो रहा है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। हमारे समाज में आपने बहुत ढेरों कहानियां सुनी होगी, हर रोज आए दिन आप सुनते हो कर्म की बातें। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये सच में लॉ ऑफ कर्मा कुछ है, ये कॉन्सेप्ट तो कोई अच्छा कर्म करता है, बहुत मेहनत करता है जिंदगी में, फिर उसके साथ अच्छा क्यों नहीं होता है? उसको जो चाहिए, जो सफलता जितनी मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिल पाती है? और कुछ लोगों को यार ऐसे ही मिल जाता है, कुछ काम नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं। मान लो अब एक एग्जांपल लेते हैं, अभी अंबानी के घर में बच्चा पैदा हो गया, हाँ, आकाश का नाम ले लो, आकाश अंबानी। तो बोलते हैं यार उसका पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हो गए उसने, इसलिए उसका जो जन्म है अंबानी के घर में हो गया। कोई सलम में गरीब के घर बच्चा पैदा हो गया तो उसको बोलते हैं यार उसको उसने अच्छा कर्म नहीं किया होगा पिछले जन्मों में, सब कर्म का खेल है, इसलिए गरीब के घर पैदा हो गया। खाने पीने को भी के भी लाले पड़े हुए हैं, खाना पीना भी ढंग से नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है ये जो थॉट्स है, ये जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये जो बीमार हमारा समाज है ना, वो सुनते सुनाए आ रहा है बरसों से, सालों से वही चिपका देते हैं। एक अभी हमारे परदादा ने दादा को चिपका दिया, दादा ने हमारे पिताजी को चिपका दिया, पिताजी अभी हमको चिपका रहे हैं। तो ये सारी चीजें उधर से आ रही है, और हमने ये ऐसा क्यों है, ये प्रश्न पूछने का कष्ट भी नहीं उठाया। ये बहुत बड़ी विडंबना है। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि कभी भी वाई, क्यों, पूछना चालू कर दीजिए। बहुत सारी चीजें तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दिक्कतें। बिकॉज क्वेश्चनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। आप इंटेलिजेंट तभी बनोगे जब आप क्वेश्चन करोगे, हर एक चीज को क्वेश्चन करो। ये समाज बोलता है ये करो वो करो, भेड़चाल में मत जाओ। वो गोट लाइफ होती है ना, उसकी तरह मत जियो। जो लोग बुक कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। तो अरे भाई थोड़ा ठहरो, सोचो, बैठो, थोड़ा ठहरो, क्वेश्चन पूछो कि ऐसा क्यों। क्या पता, बहुत सारी चीजें मैं आगे बात करने वाला हूँ बहुत सारी वीडियोस में। हम 2025 में आज भी ऐसी चीजें करते हैं जो किसी समय में उसका कोई इम्पोर्टेंस था, उसका महत्व था,
किसी काल में 1500 में, 1600 में, 1200 में, वो आज भी हम कर रहे हैं। वो जो हम बोझ ढोया है, किसी समाज ने बताया, वो आज भी ढोए जा रहे हैं हम। 2025 में अभी एआई का जमाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एक बार क्वेश्चन तो पूछो कि आज का कोई इंपॉर्टेंस है क्या उसका? क्या करते ही जा रहे हो ऐसे, कोई बोल रहा है तो ठीक है, हम भटक रहे थोड़ा टॉपिक से। तो वो जो कर्म की बात है, तो मैं ऐसे ही बैठा था। जब भी मैं बैठता हूँ ना ऐसे नेचर के सानिध्य में, मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, राइट। तो ये थॉट ऐसे आया, जो मैंने बहुत बार मैंने सुना है, या हमने भी डिस्कस किया है बहुत बार यार, कि बोलते हैं कि भाई शाहरुख खान जो है, जो शाहरुख खान सुपरस्टार है बॉलीवुड का, तो उसको उतना सक्सेस मिला, ओके, उसको जितना सक्सेस मिला, बाकी के भी उससे ज्यादा टैलेंटेड थे ना एक्टर, उनको क्यों नहीं मिला वो? तो बोलते हैं नहीं, उसका पिछले जन्म का, वही पिछला जन्म, कुछ नहीं सोचते, नहीं कुछ नहीं है, वही चिपका देने का एक, बस पिछला जन्म के कर्म बोलो, हम मुक्त हो जाएंगे फिर जिम्मेदारियों से। कोई अभी क्वेश्चन ही नहीं करना है ना, पिछला जन्म खत्म काम। तो मेरे दिमाग में एक ऐसा थॉट आया, तो इसके बारे में मैं एक लॉजिक या रेशनल ढूंढ रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि सेम फील्ड में सेम टैलेंट के जो है दो बच्चे, एक को बहुत ज्यादा सफलता मिलती है और दूसरों को सफलता मिलती नहीं है, ना के बराबर मिलती है, वो फेल हो जाता है। तो ऐसा क्यों? तो कई बार ऐसा भी देखा गया है, जो यशस्वी हुआ है, जिसको सफलता मिली है, उससे कई ज्यादा मेहनत तो उसने किया होता है जो असफल रहा है। तो उसके पीछे क्या रैशनल है, क्या रीजन हो सकते हैं? तो मैं इस थॉट में था, तो मेरे अंदर एक बहुत ही डिफरेंट, अलग सा थॉट आया, विचार आया। मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना शेयर किया जाए। तो एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो उसको हम सरल भाषा में जो है ना डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मान लो अभी गवर्नमेंट जॉब, वाह, आपके चेहरे पे तो हंसी आ गई गवर्नमेंट जॉब का नाम सुन के। सब तो लाल टपका थे उसके पीछे, सब लोभित हो जाते, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी, सरकारी दामाद बनना है सबको। क्योंकि एक बार नौकरी लग गई तो ऐसा लगता है कि फिर हो गया है काम अपना, है। तो ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब का एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। कोई सपोज दो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, दोनों अभ्यास करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बहुत अभ्यास करता है, बहुत ही ज्यादा स्टडी करता है, दूसरा नहीं करता है, ज्यादा ये नहीं करता है स्टडी, या ना भी करता होगा, बहुत ना के बराबर, सपोज आप कर लो, समझ लो, ठीक है। तो जो बच्चा बहुत मेहनत करे, वो गरीब घर का है, गरीब घर का है, ज्यादा उसके पास पैसा वैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। और दूसरा जो बच्चा है वो अमीर घर से है, उसके पास पैसा है, धन दौलत, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्या है, ये देखो यहाँ पर एक कुत्ता भी आ गया है यार, मेरा दोस्त इधर, ये डॉगी मेरी बातें सुन रहा है, मैं उसके साथ बात करता हूँ। बैठ भाई बैठ, इधर बैठ, ठीक है। तो ये अच्छा है यार, इंसानों से अच्छा तो जानवर है यार, ये तो बहुत ही बहुत अच्छा होता है जानवर। हाँ, डॉग आपको पता होगा सबसे ऑनेस्ट होते, वफादार। चलो भाई बैठ, तू भी सुन, ठीक है। तो दोनों, एक गरीब है एक अमीर है, एक ने बहुत मेहनत की, एक कुछ भी नहीं करता है। और जो पोजीशन है, मान लो किसी सेक्टर में, गैस के फील्ड वाला सेक्टर है, एनर्जी का सेक्टर है, उसमें एक ही पोजीशन है। और बहुत, 1 साल के बाद वो उसका वैकेंसी निकला, एग्जाम हुआ, सब कुछ हुआ। 1 साल बाद जो रिजल्ट आया तो पता लग जाता है कि जो अमीर घर का जो बच्चा है उसको वो जॉब मिल जाती है, और वो जो गरीब घर का बच्चा है उसको वो जॉब नहीं मिलती है। तो फिर आप अभी यही बोलोगे यार कि एक ने तो बहुत मेहनत की है, कर्म बहुत किए हैं, एक दूसरे ने तो बिल्कुल भी कर्म नहीं किया है, लेकिन उसको तो ऐसे ही मिल गया। फिर यहीं पर वो लॉजिक रहेगा, तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है, तुम्हारे पिछले कर्म वगैरह। तो मेरा मानना क्या है इसमें,
अब ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप इस एग्जाम्पल के साथ किसी और भी एग्जाम्पल को ले सकते हो, जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी जोड़ो। ये जो मैं लॉजिक आपको बता रहा हूं, तो आपको तो पता है ये दुनिया, ये ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में एनर्जी के अलावा कुछ भी नहीं है। आपने सुना होगा ना, एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा से भरा हुआ है ये ब्रह्मांड, ये दुनिया। सारी जगह पर आप कहीं पर भी जाओ, राइट, आपको ऊर्जा ही ऊर्जा नजर आएगी, एनर्जी एनर्जी नजर आती है। तो एनर्जी का एक लॉ है, आपको पता होगा एनर्जी के बारे में। मतलब एनर्जी का ये ऐसा प्रॉपर्टी है कि उसको कोई क्रिएट भी नहीं कर सकता, उसको कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता, उसको कोई निर्माण भी नहीं कर सकता, उसको कोई नष्ट भी नहीं कर सकता, लेकिन उसको इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन उसको क्या है, एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, राइट। तो ये आपने तो स्कूल में, कॉलेज में ये एनर्जी का लॉ पढ़ा होगा आपने। तो इसमें क्या हो रहा है अभी, एक देखो, गरीब बच्चे को जॉब नहीं मिला, बहुत ही 18 घंटे अभ्यास करने के बाद, बहुत मैंने टैलेंट है उसके पास, बहुत ज्यादा जानकारी है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उस अमीर को वो जॉब मिल गया। तो यहाँ पर कर्म देखो, कर्म का ये सब खेल जो है कर्म का ही है। एनर्जी जो होती है पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, लेकिन एनर्जी एनर्जी होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, एनर्जी होती है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो देखो, जो एक जो है मेहनत करने में अपनी एनर्जी लगा रहा है, दूसरा है कुछ घुस दिया ना, उसने भी घुस दिया, कुछ पैसा दिया, कुछ जोड़ लगाया उस अंदर जो है उस फील्ड में, और किसी को पटा लिया, हाँ, झोल झाल करके कुछ पैसा देके, रिकमेंडेशन लगवा के किसी मंत्री से संतरी से जॉब मिल गई। तो कर्म दोनों के भी है यहाँ पर। वो गरीब घर का लड़का मेहनत हार्डवर्क कर रहा है, उसमें वो एनर्जी लगा रहा है, मेहनत कर्म कर रहा है। दूसरा भी अपनी तरफ से वो भी मेहनत ही है ना, मेहनत मेहनत है, अच्छी बुरी आप लेवल लगा दो, राइट। तो वो किसी को पटाने में, 10 बार किसी के ऑफिस में जाने में, घर में जा रहा है, पैसा लाखों रुपए दे रहा है। तो क्या हो रहा है कि एनर्जी देखो इधर से उधर ट्रांसफर होती रहती है ना। तो उस केस में क्या हुआ, मुझे ऐसा लगता है, जो बच्चे ने वो मेहनत की है, अच्छी वाली जो है वो एनर्जी, मेहनत कर्म जो है उसके पास ट्रांसफर हो गए। बोलती है ना दुआ लग जाती है, उसके पास वो एनर्जी चली गई, जिसको जॉब लगी गवर्नमेंट वाली, और जो कुछ भी नहीं किया है उसने, ऐसे ही फुकट में जॉब मिली, वो अमीर वाला लड़का, उसकी जो एनर्जी है भले ही वो निगेटिव हो, वो जो एनर्जी है ना इसको लग गई, बद्दुआ लग गई, ऐसा भी बोल सकते ना, दुआ बद्दुआ, जो ऐसा एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये जो खेल है सब एनर्जी का खेल है। ऐसा आपने कभी भी, कोई भी आज तक आपने बोला नहीं होगा। आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, बहुत किताबें पढ़ी होगी, ये मेरे थॉट हैं। कहीं अगर आपने पढ़ा होगा ये चीज तो प्लीज बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ा है, ये मेरे दिमाग में आया है। हमने आज तक यही सुना है स्कूलों में, कॉलेज में, जो एनर्जी रहती है, जो अच्छे कर्म करो, मतलब अच्छी एनर्जी, तो आपको उसका फल मिलेगा अच्छा। लेकिन ये कभी नहीं कहा है कि दूसरों का जो कर्म है, बुरा जो कर्म, बुरी एनर्जी है, वो भी आपके यहाँ पर ट्रांसफर हो सकती है, आ सकती है, और अच्छी वाली, आपकी अच्छी वाली जो एनर्जी है, आपका जो अच्छा कर्म दूसरों के लिए भी फलित हो सकता है। ये कभी आपने सोचा है क्या इसके बारे में? कभी थॉट आया है, किसी ने बताया है आपके घर में, रिलेटिव में, समाज में? मुझे तो नहीं बताया आज तक, ये मेरा खुद का, ये जो मुझे ऐसे ही बैठा था मेरे दिमाग में आ गया। तो सब एनर्जी का खेल है दोस्तों, कोई पुनर्जन्म का खेल नहीं है। पुनर्जन्म में क्या किया है आप, उस जन्म में किसने पाप किए, कितने पुण्य किए, कितना अच्छा कर्म किया, क्या पता हमको। मुझे तो ये पुनर्जन्म वाला, क्योंकि मेरे चेतना में वो कोई है नहीं। मेरा लास्ट अगर कोई जन्म भी हुआ है तो मुझे कोई, मैं याददाश्त नहीं है उसके बारे में, मेरे चेतना में वो बात है ही नहीं, तो मैं कैसे मानूं उसको। पुनर्जन्म भी होता होगा, कुछ पिछला जन्म था, उसमें कुछ कर्म हुए होंगे, ये मुझे मतलब अभी तो मेरे नॉन में या मेरे चेतना में, कॉन्शियसनेस में वो बात आई नहीं है।
हाँ, तो हम एक कहाँ सुनते आ रहे, वो बाबा लोगों ने, ढोंगी लोगों ने पहले बना के रखा हुआ है ये सारी चीजें, पुनर्जन्म और ये जो पिछला कर्म तुमने पाप किया होगा, पुण्य की, उससे तो पैसा उनका धंधा चल रहा है और उनके झोलियां भर रहे हो आप, और कुछ नहीं कर रहे हो। तो मैंने जो आज ये थॉट बोला है, ये बड़ा यूनिक मुझे लग रहा है। ये शायद आपने कहीं सुना होगा, किसी ने बताया होगा, तो प्लीज कमेंट करके आप बताओ। तो सारा एनर्जी का खेल है, क्योंकि एनर्जी से भरी हुई है, तो किसी की अच्छी एनर्जी किसी और के पास जा सकती है, उसकी वजह से उसको अच्छा मिल रहा है, और किसी की बुरी एनर्जी हमारे पास भी ट्रांसफर हो सकती है, और उसकी वजह से हमारे साथ बुरा हो रहा है, हम असफल हो रहे हैं। तो ये भी तो गुंजाइश हो सकती है ना, पॉसिबिलिटी। अभी की सोचो ना, अभी जो ये फिजिकल, अभी जो हमारा जो ये जगह है उसकी बात करो, ये पिछली दुनिया, पिछला जन्म की क्या बात कर रहे हो। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, तो उसके बारे में मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ बात किया जाए। तो दोस्तों मैं इस थॉट के साथ इस वीडियो को खत्म करने वाला हूं अभी। अगर आपको अच्छा लगे, आपका कोई विचार होगा, मेरे साथ एग्री करे, डिसएग्री करे, आप कमेंट में बिंदास कुछ भी कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम, अपना अपना ओपिनियन होता है, ये सारे मेरे ओपिनियंस ही तो है, मैं थोड़ी थप्पा लगा रहा हूँ कि नहीं यही है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप ये देखिए, पहले तो नज़ारा ये उसका लुत्फ उठाइए, एंजॉय करिए। थोड़ा सा बारिश भी आ रहा है, देखिए थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है बारिश आने की भी संभावना है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अभी आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए, हाँ, जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ना लेके आऊं। चलिए बाय बाय दोस्तों।